नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube क्लास पर। मेरा नाम है सुहित कुमार और हम पढ़ रहे हैं साइंस के अंतर्गत बायोलॉजी। बायोलॉजी में इससे पहले वाली क्लास में हमने आपको बताया था कि क्या होता है WBC, RBC और प्लेटलेट्स और ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था। आज जानेंगे उसी के क्रम में आगे कि रक्त परिसंचरण क्या होता है, रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो रक्त परिसंचरण क्या होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेट करना मतलब बढ़ाना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो इसमें होता क्या है कि जो संपूर्ण शरीर का रक्त होता है वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, या उसके जाने की क्रिया को परिसंचरण कहते हैं। यह था परिसंचरण। और जब रक्त अपने साथ हार्मोन, इंजाइम और खनिज तत्वों को लेकर जाता है, या ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर चलता है, तब हम उसे क्या कहेंगे? तब उसे हम कहेंगे रक्त परिवहन। परिवहन मीन्स ले जाने वाला। इस समय रक्त क्या काम क्या होता है कि इन चीजों को ढोने का होता है, तो इसीलिए क्या कहेंगे कि रक्त परिवहन है। फिर आते हैं अगला पॉइंट कि जब रक्त स्वतः अकेले बहता है तो इस वक्त इस रक्त परिसंचरण कहते हैं, कि यानी ब्लड एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। अब आई होप कि आपको कंफर्म हो गया कि होगा कि परिसंचरण किसे कहते हैं और परिवहन किसे कहते हैं। इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है? जब लेके चलता है कुछ ना कुछ तत्व, एंजाइम, हार्मोन, रक्त, खनिज, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड अपने साथ लेकर चलता है, तब परिवहन कहेंगे। जब केवल स्वयं अकेले चलेगा तो हम परिसंचरण कहेंगे उसे। आइए जान लेते हैं कि परिसंचरण होता कितने टाइप का है। तो परिसंचरण 4 टाइप का होता है। पहला हो गया बंद परिसंचरण। जैसा कि नाम से क्लियर है कि इसमें जो है रक्त जो है बंद होगा, यानी किसी न किसी चीज में पैक होगा और उसी में वो परिसंचरण यानी बहेगा। तो इसमें क्या होता है कि जो रुधिर होता है यानी खून होता है, वो सिराओं और धमनियों में ही बहता है, उनके अंदर ही बहता है। इसे बंद परिसंचरण कहेंगे। जब धमनियां होती, सिराएं होती हैं, तो उनके अंदर ही बहेगा, फ्लो होगा, तो हम उसे बंद परिसंचरण कहेंगे। अब इन किन में होता है? तो जैसे सरीसृप हो गया, पक्षी हो गया, स्तनधारी हो गया, मैमल्स हो गए, इनमें सब में बंद परिसंचरण होता है। फिर आता है कि खुला परिसंचरण। खुला परिसंचरण इसमें क्या होता है? तो इसमें जो रक्त होता है, रक्त वाहिनियों में न बहकर, रक्त वाहिनियां मतलब सिरा और धमनी या वेन्स में ना बहकर उनसे बाहर सेल्स में बहता है, तो हम उसे कहेंगे खुला परिसंचरण। क्या कहेंगे? खुला परिसंचरण। इसमें जो है रक्त क्या सिरा और धमनियों से बाहर बहता है। कहाँ बहता है? बाहर बहता है, बाहर बहता है। और सभी जो अंग होते हैं, यानी जो शरीर के सेल्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, वो अंग में डूबे होते हैं। जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि अगर मछली को काटा जाता है तो उसमें वेंस नहीं पाई जाती, उसका खून हर जगह से रिस के निकलता है, क्योंकि उनमें खुला परिसंचरण पाया जाता है। और किन में पाया जाता है? कीटों में। आपने देखा होगा कि उसमें उनमें वेंस यानी धमनियां, सिराएं नहीं पाए जाते हैं। फिर आते हैं अगला कि एकल परिसंचरण। एकल परिसंचरण क्या होता है कि नाम से कंफर्म हो जाता है। एकल मतलब इसमें क्या होता है? जो शुद्ध होता है खून, अशुद्ध मतलब शुद्ध मतलब जिसमें ऑक्सीजन है, अशुद्ध मतलब जिसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। अशुद्ध, शुद्ध का मतलब ये नहीं कि ये गंदा है, ये खराब है। इसका मतलब होता है कि जो शुद्ध होगा जिसमें O2 होगी, और अशुद्ध उसे कहेंगे जिसमें CO2 होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, उसे हम अशुद्ध कहेंगे। तो इसमें क्या होता है? जो शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त होता है वह एक ही रक्त वाहिनियों में बहता है। किसमें बहेगा? एक ही रक्त वाहिनी होगी, उसी में शुद्ध खून भी फ्लो होगा, उसी में अशुद्ध खून भी बहेगा। तो हम उसे कहेंगे, क्या कहेंगे? एकल परिसंचरण। ये किन में होता है? तो मछलियों में होता है, कीटों में होता है, इनको एकल परिसंचरण कहेंगे। अब जानते हैं कि दोहरा परिसंचरण क्या होता है। दोहरा परिसंचरण इसमें क्या होता है कि जो शुद्ध खून होगा उसकी जाने के लिए अलग रास्ता होगा, यानी अलग वेसल्स, अलग वाहिनियां होगी, और जो अशुद्ध शुद्ध रक्त होगा उसकी अलग होगी। इसका मतलब है कि टू वे, टू लेन है। जैसे गाड़ियां नहीं चलती हैं सड़क पे कि एक तरफ से
जाने वाली और दूसरी तरफ से आने वाली, उसी तरह कुछ काम करता है दोहरा परिसंचरण। और एकल परिसंचरण क्या करता है, तो जैसे एक ही वन वे रोड होती है, एक ही रोड होती है, तो उसी पे लोग आते भी हैं और जाते भी हैं। तो ये था दोहरा परिसंचरण। ये किन में होता है, तो स्तनधारी जैसे मानव और जो गाय भैंस पक्षी और सरीसृप, इनमें सब में क्या होता है, दोहरा परिसंचरण होता है। और क्या होता है, बंद परिसंचरण। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब जानते हैं कि जो खून का जो परिसंचरण होता है वह होता कैसे है। तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारा हृदय यानी ह्यूमन हार्ट। मैंने ह्यूमन हार्ट बना रखा है कुछ आपको समझाने के लिए। इसमें 4 चेंबर होते हैं, दायां आलिंद, दायां निलय, और ये हो जाता है त्रिवलनी कपाट दोनों के बीच में। फिर आता है बायां आलिंद, बायां निलय, इसके बीच हो जाता है द्विवलनी कपाट। और हृदय की बाहरी झिल्ली को हम पेरिकार्डियक झिल्ली कहते हैं। और ये जो बायां आलिंद है इससे जुड़ा होता है फुफ्फुस सिरा। जो दायां आलिंद होता है उससे अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा ये जुड़ा होता है। और जो दायां निलय है उससे फुफ्फुस धमनी जुड़ी होती है। और जो बायां निलय है उससे महाधमनी जुड़ी होती है। कौन, महाधमनी जुड़ी होती है। अब जान लेते हैं कि और ये होता है कि नोड जो ऐसे नोड होता है वह पेस मेकर होता है। इसका काम क्या होता है, जो हृदय की धड़कन होती है यहीं से शुरू होती है, यही प्रदान कराता है। कभी कभी हम इसे पुरकिंजे कोशिका भी कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज पुरकिंजे साहब ने की थी। क्या कहेंगे, पुरकिंजे कोशिका भी कहते हैं किसको, ऐसे नोड को। करता क्या है, तो यह धड़कन प्रारंभ करता है। अब जान लेते हैं कि हार्ट चैम्बर किसमें कितने होते हैं। तो मछली में होते हैं 2। और फिर आता है कीट में होते हैं 3 चैम्बर। स्तनधारी जैसे मनुष्य, पशु, इनमें हो जाते हैं 4 चैम्बर। फिर उभयचर में हो जाते हैं 3 चैम्बर। सरीसृप इसमें हो जाते हैं 4 चैम्बर। और पक्षी वर्ग में भी 4 चैम्बर होते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि सबसे ज़्यादा जो चैम्बर्स होते हैं वो किस में होते हैं। तो कॉकरोच जो होता है, कॉकरोच, ठीक है, इसमें 13 चेम्बर होते हैं। कितने, तो 13 चेम्बर्स होते हैं, सबसे ज़्यादा चेम्बर्स इसी में होते हैं। और जब हम मनुष्य की बीपी नापते हैं या हार्ट अटैक आता है तो कहाँ से पता करते हैं, तो एक धमनी होती है जिसको हम कोरोनरी धमनी कहते हैं। होती कहाँ है, तो हमारे हाथ में यहाँ से लेके यहाँ से होती है, जुड़ी होती है। इसके द्वारा हम बीपी और हार्ट अटैक का पता लगाते हैं। अब आप हमें कमेंट करके बताना कि जिससे जो डॉक्टर लिए होते हैं कान में लगाकर दिल की धड़कन सुनते हैं, उस यंत्र को क्या कहते हैं, इसको आप कमेंट करके बताइएगा। आप जान लेते हैं कि ब्लड फ्लो यानी खून का बहाव किस तरफ से होता है, कैसे होता है, कहाँ से आता है और कहाँ से शरीर में जाता है। तो जो संपूर्ण शरीर होता है उसका जो अशुद्ध रक्त होता है अग्र महाशिरा पश्च महाशिरा के द्वारा, ये रहा अग्र महाशिरा और ये रहा पश्च महाशिरा के द्वारा कहाँ आता है, तो दाएं आलिंद में आता है। दाएं आलिंद के बाद त्रिवलनी कपाट होते हुए कहाँ जाता है, दायां निलय में जाता है, दायां निलय में जाता है। फिर किसके द्वारा, फुफ्फुस धमनी के द्वारा, किसके द्वारा, फुफ्फुस धमनी के द्वारा कहाँ पहुँचता है, फेफड़ों तक पहुँचता है। फेफड़े का काम क्या होता है कि रक्त का शुद्धिकरण करता है। क्या करता है, शुद्धिकरण, ठीक है। शुद्धिकरण में क्या होता है कि जो CO2 होती है वह बाहर चली जाती है, आउट, और O2 हमारे ब्लड में इन हो जाती है। फिर आता है खून कहाँ पे आता है,
फुफ्फुस शिरा के द्वारा फुफ्फुस शिरा, ये रहा फुफ्फुस शिरा के द्वारा आता है बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद से द्विवल्नी कपाट होते हुए जाएगा बाएं निलय में। बाएं निलय से किसके द्वारा? महाधमनी के द्वारा, यानी अरोटा द्वारा। अरोटा द्वारा कहा जाएगा। संपूर्ण शरीर में कुछ इस प्रकार हमारे ब्लड का सर्कुलेशन होता है हमारे शरीर में। और एक बात नोट कर लीजिए कि जो शिरा होती हैं इसमें रहता है अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त, जो शिराएं हैं वह अशुद्ध रक्त लेकर चलती हैं, और जो धमनी होती है वह शुद्ध रक्त लेकर चलती है। ठीक है, लेकिन एक अपवाद है। क्या है कि जो फुफ्फुस धमनी होती है या फुफ्फुस शिरा होता है, फुफ्फुस शिरा, उसमें शुद्ध रक्त रहता है, क्योंकि यह फेफड़ों से हृदय तक आती है। कहां पर है? तो ये रहा फुफ्फुस शिरा। इसमें क्या रहता है? शुद्ध रक्त। जो फुफ्फुस धमनी होती है, इसमें होता है अशुद्ध रक्त। यानी जो अशुद्ध रक्त होता है किसमें बहता है? धमनी। फुफ्फुस धमनी कहाँ से आती है? यह हृदय से फेफड़े की ओर जाती है। इसको याद रखिएगा, क्योंकि यह पूछा जाता है। ये था हमारा ह्यूमन हार्ट। आइए अब जान लेते हैं कि हृदय की संरचना में क्या क्या पाया जाता है। तो सबसे पहले इसकी संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या 1 होती है। इसका वजन 250 ग्राम होता है। 250 ग्राम होने के बावजूद फिर भी लोग सबको बांटते फिरते हैं। अगर ज़्यादा हो तो पता नहीं क्या करेंगे। तो इसकी संख्या हो गई 1, वजन हो गया 250 ग्राम, और अध्ययन को हम कहेंगे कार्डियोलॉजी। कार्डियो से जुड़ा हुआ है हृदय शब्द, तो इसे कहेंगे कार्डियोलॉजी। और जो इसकी कोशिका पेशी होती है या कोशिका होती है, वो सबसे व्यस्त कोशी होती है। हृदय पेशी कहेंगे, और सबसे व्यस्त पेशी होती है, चूंकि वह हृदय को 24 घंटे काम करते रहना पड़ता है। तो अगर पूछा जाए कि मानव शरीर की या किसी पशु या जंतु की शरीर की सबसे व्यस्त पेशी कौन सी होती है, तो हम कहेंगे हृदय की पेशी जो होती है वो सबसे व्यस्त पेशी होती है। परत को कहेंगे कार्डियन। और चेंबर होते हैं 4। कौन कौन से? बायां आलिन, दायां आलिन, दायां निलय, बायां आलिन, बायां निलय, जिनको हम इंग्लिश में कहेंगे आर्टिकल और वेंट्रिकल। दो होते हैं ये। फिर आते हैं वाल्व। वाल्व कितने होते हैं? त्रिवल्नी और दोवल्नी, 2 वाल्व हो गए। ट्रिकुपिड और डाइकुपिड। द्रव को कहेंगे पेरिकार्डियक। फ्लूइड कहेंगे जो द्रव भरा होता है हमारे हृदय के चारों तरफ, उसे पेरिकार्डियक फ्लूइड कहेंगे। अब अंतः भाग को हम कहेंगे विसरल, और बाह्य भाग को पायराइटल। कोशिका को कार्डियोमाइटिस कोशिका कहेंगे। और हृदय गति प्रेरक, कितना भयंकर नाम है सुनने में, हृदय गति प्रेरक, जिसको हम कहते हैं कि पेसमेकर। कौन होता है? पेसमेकर। पेसमेकर मतलब ऐसे नोड जो हमारे हृदय को धड़काने की कार्य करता है। अब आते हैं कि जो पहली ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी। ओपन हार्ट सर्जरी मतलब हृदय को खोलकर उसमें कोई विकार हो उसको दूर करना को कहते हैं ओपन हार्ट सर्जरी। तो सबसे पहले किसने की थी विश्व में? तो लिलेहन नाम के वैज्ञानिक थे, डॉक्टर थे, उन्होंने सबसे पहले ओपन हार्ट सर्जरी की थी। फिर आता है कि प्रथम प्रत्यारोपण। प्रत्यारोपण मीन्स होता है कि पुराने को हटाकर नया लगाना हृदय। सबसे पहले किसने की थी? तो पहले किसने की थी? वान डे ने की थी, 1967 में की थी। और भारत में किसने की थी? तो पी वेणुगोपाल ने की थी, 1992 में की थी। फिर आते कि अब उससे भी आगे टेक्नोलॉजी बढ़ी। फिर क्या हुआ कि जो हृदय है वो कृत्रिम हृदय बना दिया गया। सबसे पहला जो कृत्रिम हृदय था वह जार्विक 1 था। उसका नाम जार्विक 1 था। ये कभी कभी पूछ लेता है। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि
हृदय की गति जो है उसको किससे नापा जाता है? तो उसको नापा जाता है ECG, जो हमारे शरीर में आपने करवाया होगा कभी तो हृदय गति, तो हर जगह पिन लगा दिया जाता है, उससे नापा जाता है ECG। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। इसके द्वारा हृदय की जांच होती है। क्या होती है? हृदय की जांच की जाती है कि वह स्वस्थ है या नहीं है। अब आते हैं कि हृदय गति, जिसको हम धड़कन इंग्लिश में हार्ट बीट कहते हैं, क्या होती है? जब ब्लड हमारे संपूर्ण शरीर से हृदय में आता है और हृदय से कहाँ तक? फेफड़ों तक जाता है, तो जो वाल्व होते हैं, वाल्व को खुलना होता है और बंद होना होता है। तो खुलने और बंद होने से उनमें ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। जब ध्वनि उत्पन्न हो जाती है, और किस तरह की ध्वनि होती है? तो ध्वनि होती है लब व डब की ध्वनि होती है। खुलता है तो लब और डब, चूंकि हृदय खून आता है और फिर जाता है, तो एक लब और डब के बीच को हम कहेंगे हृदय गति, यानी हार्ट बीट। ये हो गई हार्ट बीट। अब जानते हैं कि सबसे तेज जो हृदय गति होती है, यानी हार्ट बीट, जो कौन सा ऐसा जीव या जंतु है जिसका हृदय सबसे ज्यादा तेज पंप करता है? तो वह छुछुंदर है। आपने देखा होगा, चूहे की प्रजाति का है। छुछुंदर में क्या डिफरेंस होता है कि उसका जो मुंह होता है वह नुकीला होता है। उसका हृदय सबसे तेज पंप करता है, लगभग 1500 बार पर मिनट। 1500 बार यानी धक 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 1500 बार 1 मिनट में धड़कता है। और जो सबसे कम दिल है वो धड़कता है व्हेल का। कितने बार? 6 से 7 बार 1 मिनट में धड़कता है। और वह सांस भी ऊपर आके लेती होती है समुद्र में, आपने देखा होगा वीडियो में। तो इसका दिल 6 से 7 बार धड़कता है 1 मिनट में, इसीलिए वह काफी टाइम तक पानी के अंदर रह लेती है। अब आते हैं कि जब बच्चा गर्भ में होता है यानी भ्रूण में होता है, तब उसका दिल कितने बार धड़कता है? तो उसका दिल 1 मिनट में 150 बार धड़कता है। फिर वह बच्चा जब पैदा हो जाता है, फिर कितने बार? तो लगभग 100 बार 1 मिनट में धड़कता है। फिर जब वयस्क हो जाता है तब उसका दिल कितने बार धड़कता है? तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितने मिनट में? 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में 72 बार। अब एक बीट में कितना समय लगता है? तो एक बीट में 0.8 सेकंड लगता है। लब टप होने में 0.8 सेकंड लगते हैं। और एक बीट में यानी एक हार्ट बीट में जो हमारा हृदय है वह कितने ml खून को पंप करता है? तो 70 ml खून को हमारे शरीर से वह पंप कर देता है। कितने में? एक बीट में, मतलब 0.8 सेकंड में। फिर आता है कि 72 बार में कितना कर देगा? तो 72 बार में लगभग 5000 ml ब्लड पंप कर देगा 1 मिनट में। कितना? इसको या 72 बीट कर लीजिए या 1 मिनट कर, 1 मिनट, ठीक है। 1 मिनट में लगभग 5000 ml ब्लड यानी 5 लीटर रक्त को पंप करता है। एक 250 ग्राम का दिल कितना काम करता है, आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। रक्तचाप, जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर होता क्या है कि जब हमारा हृदय है खून को पंप करता है तो धमनियों में जो फोर्स लगता है उसे हम रक्तचाप कहेंगे। यानी दूसरी भाषा में समझे तो जो हमारे हृदय को कितना प्रेशर लगाना पड़ रहा है खून को पंप करने में, उसको कहेंगे रक्तचाप। प्रकुंचन, रक्तचाप में होता है प्रकुंचन, जिसको सिस्टोलन कहते हैं। सिस्टोलन में क्या होता है? जब रक्त होता है हृदय से बाहर जाता है, जब हृदय से बाहर रक्त जाता है तब
लगभग 120 mm Hg जो पारा होता है, पारे देखा होगा कि हम नापते हैं पुराने जो मीटर होते थे नापने के लिए, तो उनमें पारा बड़ा होता था, इसीलिए इसका जो रखा गया है Hg। तो 120 mm Hg का फोर्स लगाना पड़ता है किसको? हृदय को, जब बाहर फेंकता है खून को। अनुशीतलन में जब हृदय जो है फैलता है, हृदय फैलता है और खून प्रवेश करता है हृदय में, तो लगभग 80 mm का दाब डालता है। किसके द्वारा नापा जाता है? मैंने आपको कमेंट में बताने के लिए बताया था, बोला था, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। मैनोमीटर होता है, उससे नापा जाता है। और क्या होता है? मापन किस में होता है? तो मापन किसके द्वारा है? तो ब्रेकियल धमनी होती है जो हाथ की, उसके द्वारा इसको नापा जाता है कि ब्लड प्रेशर कितना है। सबसे पहले हिल्स ने घोड़े में नापा था। किसने? हिल्स ने इसको घोड़े में नापा था। किसको? ब्लड प्रेशर को। और एक सुना होगा आपने हार्ट अटैक, जिसको हिंदी में कहते हैं हृदयघात। हृदयघात यानी जब हमारा हृदय है वह काम करने में असमर्थ हो जाता है, तो हमें हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट अटैक के 1 घंटे पहले समय को गोल्डन आवर कहते हैं। यानी हार्ट अटैक आने से पहले तक के आने के बाद तक के समय को हम गोल्डन आवर कहते हैं, चूंकि उसमें इसका इलाज किया जा सकता है। किसके द्वारा? दवाओं के द्वारा। अन्यथा उसमें इसके आगे के बाद मनुष्य की मौत होने की चांसेस बढ़ जाते हैं।